तो आज ही एक विजुअल चला रहा हूँ, दर्शकों जरा ये विजुअल देख लो महाराष्ट्र की राजनीति। पहले प्रधानमंत्री ने अपनी रैली में एक बात कही थी कि एनसीपी का मतलब है नेचुरल करप्टेड पार्टी। फिर एकनाथ शिंदे ये क्या किसको रहे जिन्होंने मुझे हल्के में लिया? उस समय बीजेपी को एकनाथ शिंदे की जरूरत थी। प्रधानमंत्री के हाथ में दिया ऑफिसर ने कि भाई आप जलाइए। प्रधानमंत्री ने देखा वहां सबसे बड़े शरद पवार है। देखिए कोई भी लीडर कैसे होता है, सामान्य सी चीज को आदमी कैसे प्रेजेंट करता है। जब से सरकार बनी एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। उस समय कोई भी नहीं कह रहा था कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन जाएं। अब एकनाथ शिंदे कह रहे हैं भाई मुझे हल्के में मत लेना, मुझे हल्के में मत लेना, कह रहे हैं एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम है महाराष्ट्र के, फुल पावर में है, कोई दिक्कत नहीं है, पूर्ण बहुमत की सरकार चला रहे हैं। 288 की विधानसभा में राहुल भाई, एनडीए 232 है। फिर एकनाथ शिंदे ये क्या किसको रहे जिन्होंने मुझे हल्के में लिया? ये तमाम अखबार लिख रहे हैं भाई कोल्ड वॉर, शीत युद्ध चल रहा, मुझे हल्के में मत लेना। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे के बीच कोल्ड वॉर, तमाम लोगों ने यही लिखा है। आखिर चल क्या रहा है महाराष्ट्र में? या ये लग रहा है एकनाथ शिंदे को कि मुझे वो वाली वैल्यू नहीं मिल रही है पहले जैसे मिलती थी? भाई पहले मुख्यमंत्री थे, अब उप मुख्यमंत्री हैं, अब किसी के अंडर में आपको काम करना पड़ रहा है। आप तो सोच समझ के ये आए थे कि भाई शिवसेना को मैंने तोड़ दिया, उद्धव ठाकरे को मैंने मिट्टी में मिला दिया, तो अब तो मैं ही बॉस हूं। लेकिन देखिए बीजेपी जो काम करती है वो परिस्थितियों के अनुसार करती है। उस समय बीजेपी को एकनाथ शिंदे की जरूरत थी। अच्छा राहुल भाई एक चीज बताओ सिंपल, क्या एकनाथ शिंदे के, हमको नहीं लगता है एकनाथ शिंदे की इज्जत में या सम्मान में कोई कमी है इसका? लेकिन देखिए हमें ऐसा लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एकनाथ शिंदे को ऐसा लगता है कि दिक्कत है। चूंकि मुख्यमंत्री पहले थे, अब उप मुख्यमंत्री हैं। इसे एकनाथ शिंदे लोकसभा चुनाव से पहले से ही ये मान के चल रहे थे कि भाई जब अगर एनडीए की सरकार बनती है विधानसभा के चुनाव में तो मुख्यमंत्री फिर से वही बनेंगे। मतलब ऐसा क्या कारण है राहुल भाई? या तो बहुत ऐसा होता है कि आप जब बहुत, देखिए दर्शकों, जब आप बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत होनहार हैं, तब आपको कुछ ना मिले तो समझ आता है। आप छोटे भाई की भूमिका में है महाराष्ट्र में, आपको जितना दिया गया है उस पर आप अपना स्ट्राइक रेट देख लीजिए सीटों पर, और बीजेपी का स्ट्राइक रेट देख लीजिए। आप जब शिवसेना से आए भी थे तो भी आपके पास पूरी शिवसेना नहीं थी। आप जितने भी विधायकों के साथ आए, आपको एक पार्टी ने भाई मुख्यमंत्री का पद दे दिया। उस समय कोई भी नहीं कह रहा था कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन जाएंगे। हर कोई यही कह रहा था कि भाई उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, मुख्यमंत्री बनेंगे देवेंद्र फडणवीस। ये फैसला लेकिन बीजेपी का था। अगर आप इस बात को देखिए कि भाई देवेंद्र फडणवीस ने कितना बड़ा दिल दिखाते हुए उस समय कहा होगा कि नहीं भाई पार्टी का जो फैसला है उसी पर हमें अमल करना है। एकनाथ शिंदे अगर मुख्यमंत्री बन रहे हैं तो कोई बात नहीं है भैया, हम छोटे भाई के रूप में काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब से देखिए ये पहले से ही चल रहा था, जब से सरकार बनी एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ऐसे नेता हैं जो कि कुछ भी ऐसी बात नहीं बोलते हैं मीडिया के सामने आकर के। अब एकनाथ शिंदे कह रहे हैं भाई मुझे हल्के में मत लेना, 2022 में मैंने जो किया मैंने तांगा पलट दिया। अच्छा पलट कर दिया। आप ये बताओ, आप तांगा पलट दोगे? क्या पलटना है आपसे? 55 या 57 विधायक हैं आपके, 288 की विधानसभा में बीजेपी एनडीए बैठा है 232 या 240 पर। अगर कुछ निर्दलीय और अलग से लोग जोड़ेंगे वो नंबर 240 तक जाता है। बिल्कुल चला जाएगा। आप 55 विधायक लेके चले जाओगे, वहां सरकार फिर भी बची हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि तो तांगा पलटे कैसे? अब एक बात आप देखिए, बड़ी गौर करने वाली बात है। जिस समय अजीत पवार शामिल हुए थे एनडीए में, उप मुख्यमंत्री बन गए थे, सुबह सुबह जाकर के शपथ भी ले लिए थे, उससे कुछ ही दिन पहले प्रधानमंत्री ने अपनी रैली में एक बात कही थी कि एनसीपी का मतलब है नेचुरल करप्टेड पार्टी। उसके बावजूद आप किसी को लेकर के सरकार में शामिल कर रहे हैं जबकि आपको जरूरत भी नहीं है। तो क्या बड़ी बात आपने इससे क्या समझा? इससे ये समझा एकनाथ शिंदे जी, आप जो खुद को सोच रहे हैं, आप इतने बड़े नेता नहीं हैं। अगर हम आपको बुला सकते हैं तो हम आपके जैसे किसी और को भी बुला सकते हैं। राहुल भाई कहीं भी अगर गठबंधन की सरकार चलेगी जो नंबर्स पर ही चलेगी, अगर नंबर नहीं है तो खेल खत्म। तो ये बात तो बीजेपी एंटिसिपेट करेगी ना कि जो व्यक्ति उद्धव ठाकरे की पार्टी तोड़ के आ गया वो व्यक्ति हमेशा बीजेपी के ही साथ रहेगा। ऐसा कैसे? जब बीजेपी अपने का जो नेचुरल अलाई था शिवसेना का कांग्रेसीकरण कांग्रेस से ज्यादा हो गया, और उद्धव ठाकरे की लाइन आपने देखी।
तो जब शिवसेना अलग हो सकती है, शिवसेना से एकनाथ शिंदे अलग होके अलग पार्टी के साथ बीजेपी से जुड़ सकते हैं, तो बीजेपी ये तो सोच ही सकती है कि कल को अगर एकनाथ शिंदे जाएंगे तो उनका ऑप्शन महाराष्ट्र की राजनीति में गठबंधन के तौर पर बीजेपी के पास क्या है, वो अजीत पवार है। अब मान लीजिए उस सिचुएशन पर भी जहां पर एकनाथ शिंदे और अजीत पवार है, ये दोनों फ्रैक्शन भी अगर सोच लें कि एक हो जाते हैं, तो आज ही एक विजुअल चला रहा हूं, दर्शकों जरा ये विजुअल देख लो। महाराष्ट्र की राजनीति में कोई कार्यक्रम था, शरद पवार भी मौजूद थे, बाकायदा प्रधानमंत्री कुर्सी में कुर्सी ऐसे सटा के बात कर रहे हैं। विजुअल लगातार दर्शकों आप देख ही रहे। और दूसरा विजुअल ये है राहुल भाई जो चला रहे हैं कि जब वहां ना कोई दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम था, तो प्रधानमंत्री के हाथ में दिया ऑफिसर ने कि भाई आप जलाइए। प्रधानमंत्री ने देखा वहां सबसे वरिष्ठ शरद पवार है। देखिए कोई भी लीडर कैसे होता है, सामान्य सी चीज को आदमी कैसे प्रेजेंट करता है, ये बात कोई और लीडर होता तो शायद ना करता। नरेंद्र मोदी है कि जहां मतलब दिल इतना बड़ा है राजनीतिक विरोधियों के लिए भी, जिन्होंने कहा कि हम ही असल चाणक्य हैं, उनके हाथ में दिया दे दिया। बोला अरे भाई साहब आप सीनियर हैं, पहले आप हाथ पकड़ के बकायदा दिया जलवा रहे। तो अगर किसी को लगे कि अजीत पवार और एकनाथ शिंदे दोनों ही एक साथ जा सकते हैं, तो शरद पवार के पास भी कुछ विधायक हैं, उद्धव ठाकरे के पास भी। सरकार तब भी कहीं नहीं जानी है राहुल भाई, सरकार तब भी कहीं नहीं जाएगी, ये बिल्कुल साफ है। देखिए सबसे बड़ी बात भविष्य को लेकर एक बता दिया क्योंकि तस्वीर आज ही की, ये बात गारंटी है कि अजीत पवार बीजेपी को छोड़ के फिलहाल कहीं नहीं जाने वाले। जो दुर्गति बीजेपी की हुई है अजीत पवार को अपने साथ में लेकर के, भाई लोग नहीं कहेंगे कि आप एक हफ्ते पहले कह रहे थे कि एनसीपी का मतलब है नेचुरल करप्टेड पार्टी, 70,000 करोड़ घोटाले का आप आरोप लगा रहे थे, उसके बावजूद आप उनको साथ में लेकर के आ गए, तो कहां गई आपकी छवि? अजीत पवार शरद पवार के साथ में पहले रह चुके हैं कई बार, और ये अगर अजीत पवार शरद पवार को धोखा देकर के बीजेपी के साथ में आए हैं, उन्हें ये लगता है कि भविष्य जो है वो बीजेपी के साथ में है। ये बात अजीत पवार की समझ में आ रही है, लेकिन एकनाथ शिंदे की समझ में नहीं आ रही है। नहीं समझ नहीं, मुझे ये भी लग रहा है कि एकनाथ शिंदे को ये लग रहा है शायद कि वो बात, देखिए अगर यही सरकार अगर 160 पर होती, 175 पर होती, तो दोनों ही अलाइ हो, चाहे अजीत पवार हो या एकनाथ शिंदे हो, वो थोड़ा ब्लैकमेल करने की स्थिति में होते या दबाव बना सकने की स्थिति में होते। भाई साहब ये वाला काम होना चाहिए, ये मिनिस्ट्री हमको चाहिए, हमारे लोग इधर चाहिए। अभी संभव है कि वहां देवेंद्र फडणवीस कुछ गैर जरूरी चीजें अगर लगती होंगी तो वहां अपनी राय रख देते होंगे, या संभव है वहां टकराव की स्थिति है। बहुत कुछ क्या सुना नहीं जा रहा है, और ऐसे में अगर एकनाथ शिंदे ये कह रहे हैं कि टांगा पलट देंगे, जो एकनाथ शिंदे के साथ में जो विधायक हैं, देखिए उसमें से अब पहले की बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन इस विधानसभा के चुनाव में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो बीजेपी के नेता हैं और वो शिवसेना की सिंबल पर लड़े हैं, जीते हैं। उसके अलावा भाई जो एक बार एकनाथ शिंदे के कहने पर वो उद्धव ठाकरे को धोखा दे करके वो बीजेपी के साथ में आ सकते हैं, अगर बीजेपी कोशिश करेगी तो क्या भाई वो फिर से बीजेपी के साथ में नहीं जा सकते हैं? तो मैं ये कह रहा था राहुल भाई कि विधायक जो आते हैं वो अब आ गए, सरकार में आ गए, आप फिर भी पलटा पलटी खेलना चाह रहे हो। तो पलटा पलटी में होता क्या है, कई बार क्या हुआ, शिवसेना उद्धव गुट में कौन बचा है, पिता पुत्र। एकनाथ शिंदे जैसे हैं, तो अगर एकनाथ शिंदे इस तरह का गेम प्रो हो गए हैं कि वहां सीधे नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी को अब महाराष्ट्र में एक और तांगे वाला मिल गया जो कह रहा है हम तांगा पलट देंगे, तो फिर मतलब अगर मैंने जो देखा है, तो ये तो खुद नेता की भी छवि अपनी पार्टी के अंदर खराब हो जाती है। ये विधानसभा चुनाव जीतने के बाद से लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि शपथ लेने से एक दिन पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो कुछ पत्रकारों ने पूछा था कि भाई आप शपथ ले रहे हैं, तो एकनाथ शिंदे जी कुछ नहीं बोले थे क्योंकि उनको तो सीएम बनना था। पार्टी ने कह दिया कि नहीं भाई देवेंद्र फडणवीस सीएम बनेंगे। अजीत पवार ने कहा भाई इनका किसी को पता नहीं, पर मैं शपथ ले रहा हूं। हाँ बहुत सही, एकदम सही याद दिलाया, मामला तभी से चल रहा है। और एक और चीज मैं ऐसे लोगों को मतलब समझ नहीं पता राहुल भाई, आप भी बताइए एक चीज कि अगर एकनाथ शिंदे के पास 57 विधायक है, बीजेपी के पास 132 विधायक है, तो एकनाथ शिंदे ऐसा सोच कैसे रहे हैं कि बीजेपी को हम ही को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, जरूरी विभाग हम ही को दे देना चाहिए। ये तो खुद भी भाई हमारे नंबर जितने आए हैं वही ना रिजल्ट में असल है कि हम फर्स्ट डिवीजन है कि सेकंड डिवीजन है। हम क्यों प्राण त्यागे कि अरे यार वो आदमी क्यों फर्स्ट डिवीजन हो गया, उसकी जगह मेरा नाम क्यों नहीं अखबार में छप रहा है। ऐसा कैसे होगा राहुल भाई, आपके पास 57 विधायक हैं। अभी आप
डिप्यूटी सीएम हैं, आप सीएम बनना चाहते थे लेकिन नहीं बन पाए। अब देखिए बड़ी बात यह है कि बीएमसी का चुनाव आने वाला है, आपको उसमें अब बार्गेनिंग करनी है, इसीलिए ये सब चल रहा है, इसलिए ये सब चल रहा है। इसीलिए ये सब चल रहा है। और मैं आपको बताता हूं कि एकनाथ शिंदे कहीं से कोई ब्लैकमेल करने की सिचुएशन में है नहीं। ज्यादा इधर उधर करेंगे तो मुझे जो लग रहा है महाराष्ट्र की राजनीति में, देखिए नंबर्स जब आप देखिएगा सरकार के, तो उसमें बहुत संभावना एकनाथ शिंदे से ब्लैकमेल होने की स्थिति में देवेंद्र फडणवीस है नहीं। लेकिन ये तांगा पलटेंगे तो तांगा किसका पलटेंगे? पलटने पलटने में कई बार क्या होता है कि आदमी खुद भी गिर जाता है।